नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 जुलाई सन 2026। आज चतुर्दशी तिथि शाम 6:49 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में जमीनों की अदला बदली का खेल खत्म। 1 एकड़ से छोटे प्लाट के ट्रांसफर पर भी लगी रोक, सरकार ने बदला नियम। शिक्षकों को बड़ी राहत, हरियाणा में अगले सप्ताह शुरू होगी पीजीटी कन्फर्मेशन व 2 हफ्ते में ट्रांसफर ड्राइव। दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर तंज, बोले वोट चोरी और षड्यंत्र से बनी सरकार, जनता के मन में बदलाव की इच्छा आज भी कायम। हरियाणा सरकार ने आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाया ये बड़ा कदम। कुलदीप बिश्नोई नाराज होकर सीएम के कार्यक्रम से लौटे। हिसार में मंच के पोस्टर से फोटो गायब मिली। साइबर हमलों से बचाएगा डिजिटल कवच, हरियाणा में 24 घंटे रहेगी निगरानी। 17 जुलाई को पीएम मोदी 2 मेडिकल कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन। भिवानी सांसद बोले कार्यक्रम में पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों का करेंगे प्रयोग। हरियाणा में 58 साल के दिव्यांग शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी छुट्टी, सेवा मुक्त करने का आदेश हुआ जारी। नए वोटर को देना होगा माता पिता के एसआईआर का ब्यौरा, अभी केवल पुराने वोटर्स पर लागू था ये नया नियम। और ऑनलाइन पोर्टल के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों का मोर्चा, कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। मानसून ने फिलहाल 2 दिन का ब्रेक लिया। शनिवार को प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। हालांकि पिछले 3 दिनों में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 जुलाई को हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 18 से 21 जुलाई के बीच अच्छी बारिश के संकेत है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 13 और 14 जुलाई को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे प्रदेश भर में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद फिर 4 दिन तक मानसून कमजोर रहेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 21 जुलाई के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे नमी बढ़ेगी और हरियाणा, दिल्ली व एनसीआर में अच्छी बारिश हो सकती है। इस बार मानसून के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में असमान बारिश दर्ज की जा रही है। जीटी बेल्ट और एनसीआर के जिलों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा हुई है, जबकि हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग में कार्यरत उन सभी दिव्यांग शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की छुट्टी होगी जो 58 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। ऐसे सभी कर्मचारी अपने कार्यकाल की तिथि तक वेतन, पेंशन आदि जैसे सेवा लाभों के हकदार होंगे। कर्मचारियों को दिए गए किसी भी सेवा लाभ को वापस नहीं लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि उन सभी दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाएं जो 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। कोई भी मौजूदा कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक कार्य जारी रखने का दावा नहीं कर सकता। लंबे समय से लंबित शिक्षक हितों से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। पात्र पीजीटी शिक्षकों की कन्फर्मेशन अगले सप्ताह से शुरू करने, 2 सप्ताह के भीतर ट्रांसफर ड्राइव चलाने, लगभग 1500 क्लस्टर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित करने तथा चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जैसे अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा लंबित एसीपी मामलों के निपटारे और रिक्त पदों के अनुसार प्रिंसिपल पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि रिक्तियां उपलब्ध होने पर प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए दोबारा से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके साथ ही निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले हाई स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में अब प्लाट की अदला बदली के नाम पर खेल बंद होगा। जमीन अंतरण के सभी मामलों में नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक से स्वीकृति लेनी होगी। इससे अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोका जा सकेगा। शहरों के साथ लगते अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने और सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन लेने का खेल खत्म करने के लिए धारा 7A में संशोधन किया गया है। अब 1 एकड़ से कम भूमि को बदलने के लिए भी नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक या फिर सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। संशोधित नियम 30 जनवरी से लागू माना जाएगा। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 7A में प्राविधान जोड़ा गया है कि 1 एकड़ से कम भूमि का विक्रय, पट्टा या फिर उपहार के रूप में अंतरण करने से पहले नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अब आवश्यक होगा।
पहाड़ी क्षेत्रों और हरियाणा के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बीच संभावित बाढ़ और जल भराव के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिला नागरिकों की सुविधा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करे, ताकि जल भराव, बाढ़ और अन्य आपात स्थितियों से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित यानी तत्काल रूप से कार्रवाई की जा सके। उधर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ नियंत्रण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां उनकी पूर्व अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं की जाएंगी। बाढ़ नियंत्रण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहने और दवा भंडारण के लिए भी कहा गया है। हरियाणा कांग्रेस में पिछले 7 वर्षों के दौरान 6 प्रभारी बदले जा चुके हैं, लेकिन संगठन की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाने वाली गुटबाजी अब भी जस की तस बनी हुई है। हर नए प्रभारी के आगमन के साथ ही नेताओं से मुलाकात, संगठनात्मक मंथन और एकजुटता के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव नहीं दिखाई दिए। यही कारण है कि पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर है और संगठनात्मक एकजुटता का सवाल लगातार से बना हुआ है। नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त पिछले 4 दिनों से प्रदेश के नेताओं, विधायकों, सांसदों, जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के अलग अलग बैठकें कर संगठन की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न गुटों के नेताओं से 1-to-1 चर्चा करके फीडबैक भी लिया है। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह कवायद पूर्व की तरह केवल मंथन तक सीमित रहेगी या फिर संगठनात्मक स्तर पर इसका कोई ठोस परिणाम भी सामने आएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हरियाणा कांग्रेस में प्रभारी की भूमिका कई बार इसलिए प्रभावी नहीं रह सकी क्योंकि प्रदेश के बड़े नेताओं की तुलना में उनका राजनीतिक कद अपेक्षाकृत छोटा रहा है। ऐसे में वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे प्रभावशाली नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने में सफल नहीं हुए। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टलों के संचालन को लेकर कर्मचारियों पर बनाए जा रहे दबाव और कार्रवाई की चेतावनियों का विरोध किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी और महासचिव सहदेव आर्य ने कहा कि आवश्यक मानव संसाधन, तकनीकी सुविधाएं और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किए बिना कर्मचारियों पर ऑनलाइन कार्य थोपना अनुचित है। एसोसिएशन के अनुसार 25 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार जारी है। इसके बावजूद विभिन्न जिलों में कर्मचारियों को सेवा समाप्त करने, वेतन रोकने और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि पहले ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी हुई तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाए और आवश्यक कंप्यूटर स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए। सरकार को चाहिए कि कंप्यूटर डिप्लोमा धारक युवाओं की नियुक्ति करके ऑनलाइन पोर्टलों का संचालन करवाया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष की जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। हरियाणा सरकार ने आबकारी विभाग में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य में संशोधित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली और 8 नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं की शुरुआत की। इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत अब शराब की बोतल के उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके अंतिम बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया पर डिजिटल तरीके से कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। ये पूरी प्रणाली QR कोड पर आधारित होगी। डिस्टिलरी और बोटलिंग प्लांट से लेकर थोक यानी होलसेल और खुदरा यानी रिटेल बिक्री तक अब हर एक बोतल को अपनी एक विशिष्ट और अलग पहचान होगी। इस तकनीक की मदद से आबकारी विभाग पल भर में यह पता लगा सकेगा कि कोई विशेष बोतल कहां पर बनी थी और उसे किस स्तर पर बेचा गया है। जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आबकारी लाइसेंस और अनुमतियों यानी परमिशन से जुड़ी हुई 8 महत्वपूर्ण सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बता देंगे किन प्रमुख सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। तो इनमें प्रमुख सेवाएं जो कि ऑनलाइन की गई है इनमें शामिल है सामाजिक कार्यक्रमों, संगीत कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों आदि में सीमित समय के लिए शराब परोसने का लाइसेंस, साथ ही मैरिज पैलेस और बैंकेट हॉल में वार्षिक रजिस्ट्रेशन और खुदरा शराब दुकानों के समय विस्तार की अनुमति अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित हरियाणा डिजिटल कवच पहल को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग व सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य की डेटा और डिजिटल अवसंरचना की साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना रहा। हरियाणा डिजिटल कवच के तहत सभी सरकारी
सरकारी विभागों के लिए 24/7 थ्रेट इंटेलिजेंट, साइबर घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया, अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन व नियमित सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित किए जाएंगे। इससे राज्य की साइबर सुरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत होगी और सरकारी डेटा के साथ साथ नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारियां भी सुरक्षित रहेंगी। इस दौरान साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण और जन जागरूकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। झज्जर में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को गांव खेड़ी जाट में आयोजित ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की जनता चंडीगढ़ में कांग्रेस की सरकार चाहती थी, लेकिन षड्यंत्र और वोट चोरी के जरिए भाजपा ने सत्ता हासिल की। उन्होंने कहा कि जनता के मन में बदलाव की इच्छा आज भी कायम है और आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इलाके के 36 बिरादरी ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया है, उस भरोसे को वे कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से प्रदेश में फिर से बदलाव का रास्ता खुलेगा। सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास के पटरी से उतार दिया। हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी जीजेयू में हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। रविवार को कार्यक्रम के मंच पर लगाए गए पोस्टर से भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की तस्वीर गायब मिली। कार्यक्रम से पहले उनकी फोटो लगी हुई थी, लेकिन बाद में पोस्टर बदल दिया गया। इससे नाराज होकर कुलदीप बिश्नोई ऑडिटोरियम में प्रवेश किए बिना ही लौट गए। वहीं कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने के दौरान मंच से नलवा विधायक रणधीर सिंह पनिहार का नाम भी नहीं लिया गया। बाद में कुलपति उन्हें पटका पहनाने पहुंचे, लेकिन पनिहार ने पटका लेकर अपने पास रख लिया। जब इस मामले को लेकर कुलपति नरसिंह बिश्नोई से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी में माता अमृता देवी सर्कल और खेजड़ली महाबलिदान स्मारक का उद्घाटन किया। इसके अलावा नर्सिंग ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल की नई इमारत की आधारशिला भी रखी गई। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा, नलवा विधायक रणधीर सिंह पनिहार, हिसार विधायक सावित्री जिंदल, बिश्नोई समाज के स्वामी डॉक्टर सच्चिदानंद आचार्य समेत कई प्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रविवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालन शुभारंभ करेंगे। यह ट्रेन 100% प्रदूषण रहित होगी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी भिवानी के नवनिर्मित पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज तथा नारनौल के पास गाँव कोरियावास के मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी करेंगे, जो की भिवानी महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन प्रदूषण नियंत्रण के प्रति हर नागरिक को प्रेरित करने का भी काम करेगी। बढ़ता हुआ प्रदूषण देश और दुनिया के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इस दौरान पूर्व मंत्री जेपी दलाल, भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ और भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि जींद में 17 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हर जिला मुख्यालय पर सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले समारोह में सभी लोग इलेक्ट्रिक वाहनों या फिर पैदल आएंगे, जो कि प्रदूषण नियंत्रण का संकेत भी होगा। सांसद ने कहा कि किसी समय हरियाणा प्रदेश में भी केवल एक यानी रोहतक में एक मेडिकल कॉलेज था, जो बाद में पीजीआई बना। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने से डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले नए आवेदकों के लिए भी नया नियम लागू कर दिया है। अब फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले हर नए वोटर को अपने माता पिता के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ब्यौरा भी देना होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार यह नियम केवल पुराने मतदाताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पहली बार वोटर बनने वाले आवेदकों पर भी लागू होगा। इलेक्शन कमीशन अधिकारियों ने बताया कि नए मतदाताओं की पहचान और रिकॉर्ड का मिलान करना अब आसान होगा। आवेदकों को कम दस्तावेज जमा करवाने पड़ेंगे। साथ ही डुप्लीकेट या फिर मर चुके या ट्रांसफर हो चुके और विदेशी वोटर्स पहचानने में भी मदद मिल पाएगी। ऑनलाइन फॉर्म 6 भरने वाले आवेदक भी ये घोषणा भरे बिना अब आवेदन आगे नहीं बढ़ा सकते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 8वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत की है। बोर्ड ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर 19 फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। इन कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, पाइथन प्रोग्रामिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, जेनरेटिव एआई जैसे हाई डिमांड सब्जेक्ट्स की एक नई रेंज शामिल की है। कई कार्यक्रम इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं, जिससे पढ़ाई की सामग्री अधिक से अधिक छात्रों तक आसानी से
पहुंच पाए। बोर्ड के अनुसार कोर्स का समय अलग अलग होगा। कुछ शुरुआती मॉड्यूल्स लगभग 90 मिनट में पूरे किए जा सकते हैं, जबकि एडवांस प्रोग्राम 100 घंटे से अधिक लंबे होते हैं, जिससे छात्र अपनी पसंद, सीखने के लक्ष्यों और उपलब्ध समय के आधार पर कोर्स चुन पाएंगे। यह पहल छात्रों को बिना किसी खर्च के एडवांस टेक्नोलॉजी कोर्स करवाएगी, जिससे वे किसी भी जगह से अपनी स्पीड से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। लचीले ऑनलाइन फॉर्मेट की मदद से छात्र अपने स्कूल की नियमित पढ़ाई के साथ साथ ये कोर्स भी पूरा कर पाएंगे। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज यानी 13 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस हफ्ते बाजार की दिशा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के जून तिमाही के नतीजों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों जैसे 5 बड़े फैक्टर्स तय करेंगे। इस हफ्ते देश के कुल 143 कंपनियां अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करने जा रही है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, विप्रो और एचसीएल टेक जैसी कंपनियां शामिल होंगी। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से फोकस में आ गई है। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड में 5% और डब्ल्यूटीआई क्रूड में 4% से अधिक की तेजी आई है। इसके मुख्य वजह अमेरिका का ईरान पर किए गए हमले और ईरान की तरफ से पलटवार की चेतावनी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।